काल करम के जाल में रही भोगद खेदा, जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरय अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पियाया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहो कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहो गाहे मन तिर स्थाई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा। ये हासा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कही समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार करूं जोड़ कर शोभिनाय करूं पुकार, साधु संगमय देवनि तो परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आधे अनाधे अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बोले जाओ तन मन वारु चरण पर, क्या मुखले मैं गाओ मैं हर करी जस कृपा करो। धन धन गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नीत करो तुम सेवा अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अप में पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा अब करो दया बरत कस। तुम द्वारे दिबिलान क्यों दया करो मेरे साया, दया प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साया। दया प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात। बार बार करूं जोड़ कर सभिनय करूं पुकार, साधु संगमय देवनि तो परम गुरु दातार। साधु संगमय देवनि तो परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तद्भारं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्भारं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरो श्रीजगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराधिनादिश्च गुरु परमदेवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं धन्नातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वां नमामि सद्गुरु त्वां नमामि सद्गुरु त्वां नमामि। जय गुरु। अभी सत्संग पाठ शुरू होगा। दादा आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। प्रणाम दा। प्रणब दा आपका आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं आ रहा है। এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ এখন ক্লিয়ার। হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। अच्छा, बांग्ला में पढ़ेंगे श्री असित विश्वास दा, मराठी में पढ़ेंगे श्री भगवत पाटिल दा, हिंदी में पढ़ेंगे श्री जॉय राय भाई, इंग्लिश में पढ़ेंगे श्री विवेक शेट्टी। श्री असित विश्वास दा। হ্যাঁ জয়গুরু শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। ওকে। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছি। সংকীর্ণতার নিকটে গেলে মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং বিস্তৃতির নিকটে গেলে মন বিস্তৃতি লাভ করে, তেমনি ভক্তের নিকটে গেলে মন উদার হয়, আর যত উদারতা ততই শান্তি। জয় গুরু। पाटिल दा। हाँ जय गुरु। परमप्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रीच्या हस्तलिखित सत्तानुसरणचा मराठी पाठ। संकीर्णतेजवळ गेल्याने मन संकीर्ण होते, तसेच विस्ताराकडे गेल्याने मन विस्तृत होते, तसेच भक्ताजवळ गेल्याने मन उदार होते आणि जितकी उदारता तितकी शांती असते।
जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की श्रेष्ठ लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ से हिंदी पाठ। संकीर्णता के निकट जाने से मन संकीर्ण हो जाता है एवं विस्तृति के निकट जाने से मन विस्तृति लाभ करता है। उसी प्रकार भक्त के निकट जाने से मन उदार होता है और जितनी उदारता है उतनी ही शांति 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 शांति। Satyanusaran, English translation. The mind becomes narrow when it moves to the narrow. When it moves to the expansive, it expands. So when it goes to a devotee, it broadens. And as much broadness as there is, so much peace there is. Jai Guru. नारी नीति बांग्ला में पाठ करेंगे श्री देवज्योति लाहिड़ी। मराठी में पाठ करेंगे श्री रविंद्र नेरदा। हिंदी में पाठ करेंगे श्री कामेश्वर भाई। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर नारीर नीति ग्रंथ থেকে পাঠ। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভেতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নত জানু হয়ে সশ্রমভূমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। মায়ের মতন, মায়ের মতন তুমি মানুষের মায়ের মতো আপনার হইতে চেষ্টা করো, তাহা কথায়, সেবায় ও ভরসায়, কিন্তু মেশায় নয়। দেখিবে কতই তোমার হইয়া যাইতেছে। বাণী সংখ্যা 1। नेर भाई, रविंद्र नेर। रविंद्र नेर, नेर दा लाइन पे नहीं पड़ी। हाँ, ऑन कर, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नेरदा अनम्यूट करिए। तू मान गुरु, जय गुरु। जय गुरु अनम्यूट करिए, पढ़िए। हाँ, तू बोली सम नारी नीति मर आप प्रयत्न कर हाँ, कामेश्वर भाई हिंदी पढ़िए। नारी नीति हिंदी पाठ। नारी नीति हिंदी पाठ। माँ की तरह तू मनुष्य की माँ जैसा अपना बनने की चेष्टा करो, कथनी, सेवा और भरोसा से, किंतु घुल मिल कर नहीं। देखोगे कितने तुम्हारे अपने बनते जा रहे हैं। बानी संख्या 1। जय गुरु। जय गुरु। पहले परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का श्री चरणों में, श्री श्री बड़ माँ का चरण, श्री चरणों में, श्री श्री पूज्यपाद बरदा जी का श्री चरणों में और श्री श्री बरदादा का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ और ठाकुर परिवार के और भी सदस्यों का हम कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज इस पुण्य दिवस पर
हमारे पूजनीय श्री श्री बड़ माँ का 128तम जन्म दिवस का मौके पर हम बदलापुर सत्संग विहार वो दादर सत्संग भवन का ओर से और मुंबई तथा बृहत्तर मुंबई का गुरु भाई गुरु माओं का तरफ से मैं सभी भक्तजनों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये हम लोगों का भाग्य है कि इस पुण्य दिवस पर हम सब ऑनलाइन में मिलित हुए। आज इस संत भाषण में जो शुरुआत होगा एक भजन का साथ, और ये भजन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री बीजन पृष्टि भाई को। श्री बीजन पृष्टि। दादा जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है दादा? हाँ, सभी को जय गुरु। श्रीपाद पंकज रंजित रक्त कमल जन शोभिषे। श्रीपाद पंकज रंजित रक्त कमल जन शोभिषे। श्रीपद पल्लभ जगत दुर्लभ भगत जन कृपालोभिषे। श्रीपद पंकज रंजित रक्त कमल जन शोभिषे। माधुरी मंडित ममत सिंचित दुनयने करुणा झुरिছে। तापस वंदित चरण जोगल हृदय पदल करिছে। श्रीपद पंकज रंजित रक्त कमल जन शोभिछे। साधन जीवन साधन पूजन दर्शन हृदय भरिছে। साधन जीवन साधन पूजन दर्शन हृदय भरिছে। रतन खंचित बासन भूषण रतन खंचित बासन भूषण
শ্রীরঙ্গে কত শোভা ভরিছে, শ্রীমন্ত সজ্জিত সিন্দুর চর্চিত, সুন্দর রূপ সবে হেরিছে। বাতাস বাহিত সুগন্ধ সৌরভ, ভুবন আমোদিত করিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ লক্ত রঞ্জিত, রক্ত কমল যেন শোভিছে। প্লাবন প্রভয়ে বিভূতি বিভয়, প্রতিটি অপরূপ সাজিছে। দেব প্রসবিনে জগত জননে, জগতে বরাবয়ে দহিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ রক্ত রঞ্জিত, রক্ত কমল যেন শোভিছে। বিনা নিন্দিত ভুবন বাঞ্ছিত, কণ্ঠে মধুর ধ্বনি বাজিছে। বিনা নিন্দিত ভুবন বাঞ্ছিত, কণ্ঠে মধুর ধ্বনি বাজিছে। অধম সন্তানে দয়া করো মাগো মা, 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 অধম সন্তানে দয়া করো মাগো, চরণে রেণু তব জপিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ লক্ত রঞ্জিত, রক্ত কমল যেন শোভিছে। শ্রীপদ পল্লব জগত দুর্লভ, ভকত জন কৃপা লোভিছে। শ্রীপদ পঙ্কজ লক্ত রঞ্জিত, রক্ত কমল যেন শোভিছে। রক্ত কমল যেন শোভিছে। রক্ত কমল যেন শোভিছে। जय गुरु। जय गुरु विजन भाई, बहुत ही सुंदर भाव से आपने ये निवेदन किया है। श्री श्री बरदा रचित ये जो संगीत आपने बहुत भावमय परिस्थिति में निवेदन किया है। हमें उनका कृपा लाभ करेंगे, वो जगत जननी है और यही वंदना हम करते हैं। जय गुरु। अभी ये सुंदर भजन के साथ हमारा आज का सांध्य ये सत्संग ऑनलाइन शुरू हो गया। इस भावमय परिस्थिति में मैं अभी आह्वान करता हूं हमारे मुंबई के हमारे सबके परिचित और ठाकुर जी के एक भक्त जो श्री जयंत दीप्तदा, उनको मैं आमंत्रित करता हूं
कुछ कहने के लिए इस शुभ अवसर पर। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा. हाँ, आवाज दादा, आवाज येतोय माझा? हाँ आवाज येते. 10 मिनिट समय आपका हाँ है. यस दादा. परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरणों में कोटि प्रणाम. परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. पूजनीय बबीदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. आज के इस विशेष सत्संग में उपस्थित सभी ऋत्विक देवता, गुरु भ्राता, गुरु माता, नवागत सज्जन, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु और प्रणाम. आज हम श्री श्री बडीमाचा आज 128वा जन्मदिवस साजरा करण्याकरता आज आपण इथे सगळे जमलेलो आहोत. तर खर तर माझी तेवढी योग्यता नाही आहे बोलायची, पण दादांनी म्हटलंय मी थोडाफार प्रयत्न करतो. काही चुकलं तर मोठ्या मनाने माफ करा. जेव्हा युग पुरुषाचा अवतार येतो, जेव्हा पृथ्वी तलावर येतात, तेव्हा त्यांची जीवन संगणी कोण असावी, त्यांची धर्मपत्नी कोण असावी, हे सगळं विधी लिखितच असतं. आणि त्याप्रमाणेच श्री श्री बडमा ठाकूरजींची धर्मपत्नी म्हणून जेव्हा त्यांना विधीच्या निषेधाप्रमाणे त्यांना ते स्थान मिळालेलं आहे, तर हे फार म्हणजे महत् भाग्य असतं आपलं सर्वांचं. त्याप्रमाणे आणि ठाकूरजींनी त्याबद्दल बोललेलं आहे की जर माझा जन्म नारी रूपामध्ये जर झाला असता तर तो श्री श्री बडीमा म्हणून झाला असता. तर अशा प्रकारे सर्वश्रेष्ठ पुरुष श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्र आणि सर्वश्रेष्ठ नारी या युगातील श्री श्री बडीमा यांच्या चरणी मी प्रणाम करतो. श्री श्री बडीमांनी आपलं संपूर्ण जीवन फक्त ठाकूरजींनाच केंद्रित करून जगलेले आहेत. ठाकूरजींना कसं खुश करता येईल, लहान सहान गोष्टीपासून त्यांना वेळोवेळी कसं त्यांना मदत करता येईल या बाबतीत त्यांनी एवढी काळजी घेतलेली आहे की एवढी त्यांनी पतिधर्म पार पाडला की आपण इमॅजिन करू शकत नाही. आजच्या युगात जर म्हटलं आपण असं कोणाला केलं असेल तर विश्वास बसत नाही. पण आपल्या डोळ्यापुढे उदाहरण आहे, सगळ्यांनी अनुभवलेलं आहे की बडीमांचं ठाकूरजींच्या प्रती जे नातं होतं, जरी ती त्यांची धर्मपत्नी होती पण ती ठाकूरजींना त्यांचे गुरु भगवान ही मानत असून त्याप्रमाणे त्यांनी ठाकूरजींची एवढी मनोभावे सेवा केली. जोपर्यंत त्यांना शक्य होतं तोपर्यंत त्यांनी ठाकूरजींची सेवा केली. आणि जेव्हा आपण एखादी जयंती साजरी करतो, जशी आज आपण बडीमांची जयंती साजरी करतोय, तर अशा वेळी आपण एका आदर्श नारीचं कसं उदाहरण डोळ्यापुढे घ्यावं, तर हे आपल्या पुढे आहे. एक आदर्श गृहिणी म्हणून, एक आदर्श माता म्हणून, एक आदर्श नारी म्हणून बडीमांकडे आपण बघितलं तर सर्व गुणसंपन्न अशी ती बडीमा होत्या. आणि जर आपल्याला आज आता मागच्या 15 दिवसापूर्वी आपण गुरुपौर्णिमा साजरी केली, तर आपल्याला जर काही त्यांना गुरु दक्षिणा म्हणून जर द्यायचं असेल तर बडीमांचे हे जे गुण होते ते आपण आपल्या जीवनात काहीतरी अनुभवले, अनुकरले, अनुसरण केलं तर आपलं जीवन खरोखरच एक उत्कृष्ट जीवन होईल, याच्यात तीळ मात्र शंका नाही आहे. बडीमा हे वाचा सिद्धी होत्या, जे बोलायचं सगळं व्हायचं. पण त्यांच्या बद्दल जे शाश्वती मासिकामध्ये काही लिहून आलेले लेख आहेत त्याचे मी थोडंफार या निमित्ताने बडीमा बद्दल मी सांगू इच्छो. बरेच लोकांना माहित असेल तर एकदा एक मा ठाकूरजींकडे आली भर दुपारच्या वेळेला आणि खूप अस्वस्थ होती. ती म्हटली की बाबा माझ्या जीवनामध्ये फार भांडणं आहेत, माझं पतीशी अजिबात पटत नाहीये, मी फार वैफल्यग्रस्त झालेले आहे, मला दादा काहीतरी उपाय द्या.
तर ठाकूरजींनी काय केलं, त्यांच्या बाजूला जो सेवक होता त्याला सांगितलं की ते बडीबांना बडीभाऊ म्हणायचे, की बडीभाऊ कडून एक कंदील लालटेन घेऊन या. त्याप्रमाणे तो सेवक गेला आणि बडीबांना सांगितलं की लालटेन मागितलेलं आहे ठाकूरजींनी. तर बडीबांनी तो लालटेन पेटवून त्यांना दिला. तर ती जी मा होती ती विचार करायला लागली, एवढं भर दुपारी 12 वाजता लालटेनची काय आवश्यकता आहे. तर तेव्हा तो सेवक म्हणाला की माँ, बड़ी माँ ने देखो, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी क्वेश्चन, ठाकुर जी ने जो बोला है वो पूरा किया है. वैसे ही आप अपने जीवन में पति जो बोलते हैं उनके त्याप्रमाणे तुम्ही अनुसरण करा. जीवनामध्ये तुम्हाला जो तुम्ही आज वैफल्यग्रस्त झालेल्यात होणार नाही. आणि कालांतराने ती मा जेव्हा येऊन गेली तेव्हा तिने सांगितलं की तिच्या जीवनामध्ये फार मोठं परिवर्तन झालं. तर म्हणजे या एका घटनेपासून आपण बघू शकतो की म्हणजे पती धर्म कसा पालन करावा हे आपल्या आचरणाने बडीमांनी सिद्ध करून दिलेलं आहे. नारीनीती म्हणजे जी नारीची 8 वैशिष्ट्ये दिलेली आहेत त्यांचं जिवंत उदाहरण म्हणजे बडीमा आहे. तर आपण आणि खरं तर जे आपले मा लोक आहेत त्यांची तर फार मोठी जबाबदारी आहे की बडीमांना पाहून पाहून जर त्यांनी आपल्या आचरणामध्ये जर काही सुधारणा केली, त्याप्रमाणे जर वर्तणूक केली, तर येणारी आपली जी पिढी आहे, आपली जी सुसंतान आहे, ती सुरुवातीपासूनच योग्य मार्गावर राहील आणि त्यांच्या जीवनामध्ये फार मोठा प्रकाश पडेल, परिवर्तन होईल. कारण सुरुवातीपासूनच जर त्यांना हे बाळकडू मिळालं तर ते त्यांच्या जीवनामध्ये खूप पुढे जातील. एकदा एका प्रसंगामध्ये नाटकाचं उद्घाटन करण्याची जबाबदारी बडीमांची होती. तर नाटकाची संध्याकाळची वेळ होती. तेव्हा ज्यांनी नाटक आयोजन केलं होतं ते बडीमाकडे आले की बडीमा चलिए, आता आपल्याला नाटकाचं उद्घाटन करायचं आहे. तर तेव्हा बडीमा म्हणाले की आता ठाकूरजींचा भोग देण्याचा वेळ झालेली आहे, त्याच्यामुळे मला काही येता येणार नाही. आता यमराज जरी आला तरी मी पहिले ठाकूरजींना भोग देणार, मगच यमराज सोबत जाणार. म्हणजे एवढी त्यांची कमिटमेंट होती ठाकूरजींच्या प्रती की आपण फार रेअर आपण हे बघू शकतो. वयाच्या 12व्या वर्षी बडीमांचं लग्न झालं आणि सुरुवातीपासून त्यांना बऱ्यापैकी खूप त्रास झाला, पण त्यांची एवढी सहिष्णुता, सहनशीलता, संयम होतं की त्यांनी अजिबात त्याच्याबद्दल कुठेही अवाक्षर काढलं नाही की मला काही त्रास होतो. उलट एवढ्या सेवाभावेने त्यांनी सेवा केली. बडीमाला लक्ष्मीबा पण म्हणतात. येणारे जे गेस्ट असायचे त्यांचा स्वयंपाकाची जबाबदारी बडीमा फार तत्परतेने पार पाडायची. तेव्हा तसं गॅस वगैरे काही नव्हतं, सगळं लाकडं पेटून कोळसा पेटून स्वयंपाक करायचे, पण बडीमा त्या फार सुंदर रीतीने करायच्या, जबाबदारी पार पाडायच्या. कधी कधी त्यांना उपाशी पण राहावं लागायचं. आणि एकदा जेव्हा ठाकूरजींना पॅरालिसिसचा जो मोठा त्रास झाला त्या काळामध्ये बडीमांनी 42 डेज उपवास केलेला आहे. पण एवढं उपवास करूनही त्यांच्या चेहऱ्यावर अजिबात कुठलाही असं जे आपण म्हणतो ना त्रासाचं चिन्ह काही नव्हतं. उलट एक प्रकारची ग्लोरी त्यांच्या चेहऱ्यावर, तेज दिसून येत होतं. जवळपास ठाकूरजी 40 पान खायचे दिवसभरात. रात्र झाल्यानंतर बडीमा ठाकूरजींकरता पान तयार करायची. असे बरेच त्यांचे उदाहरण आहेत. मला फक्त थोडस वेळ काढून न्यायची आहे कारण नंतर येणारे वक्ते चांगल्या रीतीने बोलणार आहेत. तर आज या प्रसंगी आपण सर्वजण बडीमांना एक प्रकारची आपण गुरुदक्षिणा देण्याच्या हिशोबाने त्यांनी जे सांगितलेलं आहे त्यांच्याकडे पाहून पाहून आपण आणि आपल्या परिवारामध्ये कसं आपण त्यांचा अंगीकार करू याचा विचार करू आणि घराघरात ठाकूरजी कसे पोहोचतील याच्यासाठी प्रयत्नशील राहू. मला जी बोलायला संधी दिली त्याबद्दल आयोजकांचे आभार. आणि माझं काही थोडंफार चुकलं असेल तर क्षमा करा. सगळ्यांच्या मांगल्यासाठी प्रार्थना करतो. काही नवीन इन्व्हाइटींना मी इन्व्हाइट केलं होतं त्यांच्या पण मांगल्यासाठी प्रार्थना करतो. जय गुरु. थँक्यू. जय गुरु. दीप्तदा.
अब इतना जैसा समय को ध्यान रखते हुए अपने जिस तरह संक्षेप में श्री श्री बड़े माँ का ये जो हमारे लक्ष्मी माँ वो कैसे पति धर्म निभाया, अगर वो देख के हम सीखे तो हम पार पा जाएंगे। जय गुरु दादा। अभी हम आह्वान करते हैं सुदूर अगरतला से हमारे श्री सुशोभन भट्टाचार्य, उनके सुशोभन भट्टाचार्य। जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु। अभी उपस्थित हमें सुशोभन भट्टाचार्य फ्रॉम अगरतला, हम आपको स्वागत है। आप आपका गाना पेश कीजिए भाई। सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज यहाँ पे शायद मैं पहली बार सत्संग में भाग ले पा रहा हूँ। मैं आज आपके समक्ष एक हिंदी भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कि श्रद्धेय धृतिमान सिंह दा का लिखा हुआ है, और मेरे साथ तबले में संगत कर रहा है हमारे त्रिपुरा राज्य का लिटिल मास्टर श्री राजवीर चौधरी। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। जन्म गवाया जीवन लुटाया, जन्म गवाया जीवन लुटाया, अगुण मना रे। जन्म गवाया जीवन लुटाया, अगुण मना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। मन बावरा रे, मन बावरा रे, तू चल किसको निज निकेतन छोड़। धर्म दयाल पूरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे, बना रे। परम दयाल पूरन पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे। करो कितनी भी नीति की बातें, किया नहीं आचरण तो क्या होगा। करो कितनी भी नीति की बातें, किया नहीं आचरण तो क्या होगा। मुख से बोल चाहे कितने भी निकले, मुख से बोल चाहे कितने भी निकले, किया नहीं कर्म जो तो क्या होगा। किया नहीं कर्म जो तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे।
पढ़ो कितनी भी पोथी विद्या ज्ञान, हुए न सुखेंद्री तो क्या होगा। पढ़ो कितनी भी पोथी विद्या ज्ञान, हुए न सुखेंद्री तो क्या होगा। रंग और ढंग चाहे कितने भी कर ले, रंग और ढंग चाहे कितने भी कर ले, रहे न चरित्र बल तो क्या होगा। रहे न चरित्र बल तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। जीवन में वही प्रबल होगा। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। जो है सबके विधाता उद्धाता, रखे जो तुझे हृदय में क्या होगा। जो है सबके विधाता उद्धाता, रखे जो तुझे हृदय में क्या होगा। उन्हें यदि अंतर में नहीं तू संभाले, उन्हें यदि अंतर में नहीं तू संभाले, लाख करे यतन तो क्या होगा। लाख करे यतन तो क्या होगा। जैसा करोगे जैसा चलोगे, जैसा करोगे जैसा चलोगे, जीवन में वही प्रबल होगा। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। जन्म गवाया जीवन लुटाया, जन्म गवाया जीवन लुटाया, अगुन मना रे। बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे, बीते जो दिन तेरा भजन बिना रे। मन बावरा रे, मन बावरा, बावरा बावरा रे, मन बावरा रे। तू चल किसको निज निकेतन छोड़, परम दयाल पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे, बना रे। परम दयाल पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना रे, बना रे। परम दयाल पुरुष जीवन स्वामी, प्रियतम उनको ही बना जय गुरु। जय गुरु। सुशोन भाई, आपका सुमधुर कंठ से ये आज का इस माहौल आपने एकदम ऊंचाई में पहुंचा दिया है भाई। हम समृद्ध हो गए ये सुन के, और ये माहौल भी भावमय हो गया। हम आप परमपिता के पास आपके मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरु। अभी
हम आगे हमारे मुंबई के एक एसपीआर हमारे परम पिता का पंजाधारी कर्मी भाई, जो कि उनकी माता पिता से वो परिवेश मिला, ये भाग्य का बात है, और वो उनका बरकरार रखा है हमारे श्री पार्थ प्रतिम रॉय। उनको हम आह्वान करता हूं कि अभी 10 मिनट उनके पास है, उनका आलोचना निवेदन करें। श्री प्रतिम रॉय। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़ीमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा और परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। और आज की इस शुभ अवसर पर इस जो विशेष सत्संग बिहार बादलापुर और सत्संग भवन दादर की तरफ से जो ये आयोजन किया गया ऑनलाइन में, यहाँ पे उपस्थित सभी कर्मी, गुरु भ्राता, माता, छोटे छोटे भाई बहनों, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। और मैं वाकई मतलब बहुत आनंदित हूं कि मुझे ये मौका दिया गया। आज मतलब बहुत ही ऑस्पिशियस डे है कि आज परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़ीमा की 128वां आविर्भाव दिवस है। आज से 128 साल पहले मतलब बंगाली 1301 14 सावन, उस दिन इंग्लिश में 1894 29 जुलाई मंडे, और सुबह 8:50 पे जो आज का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की पाबना डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव गाड़ादह, वहां पे वो आविर्भाव हुई थी। तो बड़ो माँ के आज हम लोग मतलब बड़ो माँ की जन्म दिवस, आविर्भाव दिवस को इस तरह से हम लोग उद्यापन कर रहे हैं, तो उसके पीछे मैं थोड़ा सा अभी हाईलाइट करूंगा। तो बड़ो माँ जिस दिन आविर्भाव हुए थे, वो जो 1301 बंगाली, तो उस दिन जो सुबह मतलब 8:50 में वो माँ धरती में आई थी। तो लेकिन उसी दिन सुबह उनके जो माता तीनोयनी देवी, वो जब मतलब सो रहे थे, मतलब वेरी अर्ली मॉर्निंग, तो उस समय मतलब सोते हुए एक मतलब सपना देखी थी। तो मैं सपना में क्या देख रही थी कि सपना में देख रही थी कि जैसे बंगाल में मतलब आज के जैसे मतलब रंगोली होता है, तो वहां पे वो अल्पना कहा जाता है, तो ऐसे मतलब रंगोली से सजा हुआ है, जैसे मतलब लक्ष्मी पूजा के दिन जैसा होता है, तो उस तरह से रंगोली से सजा हुआ है। और उसमें एक मतलब लक्ष्मी की झांपी, मतलब लक्ष्मी की जो एक बड़ा ऐसा वो डब्बा टाइप का होता है, उसको झांपी कहा जाता है बंगाली में। तो वो मतलब लक्ष्मी का वो ऐसे झांपी ऐसे सजा हुआ है, चारों तरफ फूल फॉल लगा हुआ है, जैसे मतलब लक्ष्मी पूजा की एक जैसे सजावट है। और उसके बाजू में से एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी लड़की एकदम सफेद और वो लाल इस तरह का साड़ी पहने हुए वहां से मतलब गुजरते हुए मतलब बाहर आ रही है। तो ये सपना देखी, और उसी दिन ही सुबह और मतलब 1-2 घंटा बाद ही 8:50 पे वो धरती में जो सरस्वती बाला देवी के नाम से है, पूजनीय बड़ो माँ उस दिन धरती पे आई थी। तो उस दिन उनके माताजी ने अपने मतलब ससुराल में तो ये घटना थोड़ा सा बताई थी, लेकिन उस समय ज्यादा कुछ इसको हल्ला नहीं किया। लेकिन उनके जो ससुराल में बोले थे कि हाँ मतलब वो सुबह का सपना शायद सच होता है, ये तो हम लोग सुनते हैं, देखो क्या होता है। तो आखिर पूरे जिंदगी में फिर बड़ो माँ की जो मतलब जिंदगी जिस तरह से चलने लगा, और आखिर आज के दिन में जो लाइफ अगर कोई लक्ष्मी माँ की रूप है तो वो है श्री बड़ो माँ। तो मैं जिस समय श्री बड़ो माँ की बात कर रहा हूं, तो इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं वो जो 18th सेंचुरी उसको कहा जाता है 19वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी में मतलब भारत में बहुत सारे
अच्छे अच्छे मनीषी मतलब बहुत सारे महापुरुष मतलब भारत में आए थे। और वो 1970 का मैं एक घटना की जिक्र करूंगा। 1970 में हमारे जो गुरु भ्राता डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास दा वो अमेरिका में गए थे और मतलब अमेरिका में जाके सीसी ठाकुर के आइडियोलॉजी पे डॉक्टरेट किया। तो उसने एक सेमिनार में स्पीच किए थे। तो स्पीच के बाद सब लोग वहां पे जो ऑडियंस था, ऑडियंस ने सब लोग यही सवाल पे उनको मतलब घेर लिए थे कि आप जिस कंट्री से आके इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हो तो उस कंट्री इंडिया है, और इंडिया और ये जो सब कॉन्टिनेंट है तो यहाँ पे मतलब महिला का इज्जत कुछ है ही नहीं। आज का जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे नारी पुरुष सबको एक बराबर की अधिकार और सब चीज में बराबर की अधिकार दर्जा दिया जाता है। और आप जिस कंट्री से आए हो वहां पे नारी का ना एडुकेशन होता है, ना उनका हेल्थ केयर होता है, कुछ भी सम्मान नहीं होता है। वो सिर्फ जैसे एक जैसे मतलब अनवांटेड जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह पाला जाता है। तो इस सवाल को बहुत मतलब गहरी से उनको लगा और उस समय वो मतलब यही जवाब दिए थे कि आप शायद मतलब भारत का जो इतिहास की उतना अंदर तक आप लोग झांक नहीं पाए। अगर झांकेंगे तो देखेंगे कि हर एक महापुरुष का पैदा होने से पीछे एक बहुत बड़ी एक महान माता की उसमें अकाउंटेबिलिटी है। हम लोग तो सिर्फ महापुरुष को देखते, स्वामी विवेकानंद को देखते, इतने बड़े साइंटिस्ट और जितने भी है, चाहे वो मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर हो, जो भी हो, इवन पॉलिटिशियन सभी, लेकिन उनके माता एक बहुत मतलब माता की हम लोग ज्यादा जिक्र नहीं करते। तो उस समय इस तरह की माता थे। और सीसी ठाकुर शायद इसीलिए हमारे सामने एक आइडियल माता क्या होगा, आइडियल वुमेन क्या होगा, वो हमारे सामने एक ये मतलब रेप्लिका की तरह, एक मतलब लाइव एग्जाम्पल की तरह मतलब सीसी बड़ोमा को हमारे सामने रखा है। सीसी बड़ोमा के बारे में जैसे अभी अभी जो दीप्तदा भी बोल रहे थे कि मतलब सीसी ठाकुर भी बार बार यही बोलते थे कि अगर इस युग की जो सदगुरु जो सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र वो अगर सिर्फ मतलब फीमेल जेंडर के रूप में आए होते तो वो उसका जो रूप होता है वही है बड़ोमा। फिर सीसी ठाकुर बार बार ये बोलते थे कि मैं अगर बड़ोमा नहीं होता तो मैं कुछ भी संभाल नहीं पाता, मैं अपना जिंदगी को भी संभाल नहीं पाता, मैं अपना ये जो सत्संग रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन सब चीज मैं कर पाया सिर्फ मेरे पीछे बड़ोमा है। तो उस समय की जो बड़ोमा की जो एकदम बचपन से इस तरह के डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, फिर 11 साल में उनका शादी हो गए। तो सीसी ठाकुर एक बार जो एक आदर्श नारी के रूप में सीसी ठाकुर एक बाणी में बोल रहे कि आदर्श অনুপ্রাণতা, সেবায় দক্ষতা, কার্যে নিপুণতা, কথায় মিষ্টতা ও সহানুভূতি, ব্যবহারে संवर्धना, ये चीज जिस नारी में है उसी को आदर्श नारी कहा जाता है। और सीसी बड़ोमा के कैरेक्टर में ये सब चीज उतना बचपन में एक 11 साल की उम्र में ससुराल में आके सब चीज संभालना, और कभी भी उनके मुंह से ना नहीं बोला जाता था। और ये जो सीसी ठाकुर और सीसी बड़ोमा की जो रिलेशन, ये जो मतलब प्यार, इसके बारे में सीसी ठाकुर मतलब बहुत अच्छा एक मतलब मैसेज दिए थे सीसी बड़ोमा को। मैं थोड़ा सा उससे मतलब पढ़ूंगा कि सीसी ठाकुर सीसी बड़ोमा को बोल रहे कि चिर परिवर्तनशील मन के यदि अपरिवर्तनीय करिया चिरस्थिर प्राणेर सहित एकत्रे निरबिच्छिन्न भावे मिशाइया राखिया यदि भालोबासा जाए তাহাকেই প্রকৃত ভালোবাসা বলে, এবং সেই ভালোবাসার সহিতই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ निरविच्छिन्न भावे विराजमान থাকে। मतलब छोटा सा करके अगर बोले कि हमारे माइंड हमेशा इनकॉन्सिस्टेंट, माइंड हमेशा भटकते रहता है, तो उस चिर परिवर्तनशील ये जो एवर चेंजिंग माइंड को अगर मैं कंसिस्टेंटली एक जगह पे स्थिर रख के एक आइडियल के साथ, एक प्लान के साथ हम हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, और उसमें बिल्कुल ही मेरा माइंड का कभी भी उसमें मतलब डाइवर्ट नहीं होता है, पूरे जिंदगी भर वो मतलब अनचेंजिंग माइंड, वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड को कहा ही जाता है कि एवर चेंजिंग। तो उस तरह का एक रिलेशनशिप, तो वहीं पे सच्चा प्यार होता है, और उस
प्रायर से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, और जहां पे ये सब काम क्रोध ये सब की कुछ मतलब साइन ही नहीं रहता है। फिर श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम সতীর সাধ্যী স্বামী পরায় না, তোমাকে আমি আর কি শিক্ষা দেব, বরং আমি তোমার নিকট হইতে তোমার স্বামী ভক্তি শিক্ষা করার উপযুক্ত। পারো তো তুমি আমায় যতদূর পারো চালাইয়ে লইও। যে স্ত্রী স্বামীকে সাক্ষাৎ দেবতা জানিয়ে স্বামী সেবা দেব সেবা মনে করিয়া স্বামীর সুখে সুখিনী স্বামীর দুঃখে দুঃখিনী হয়, সে যে রমণী স্বামী ভিন্ন আর কিছুই জানে না, এমন দেবীর निकट हमारी अनेक शिक्षा আছে। तो श्री ठाकुर वही बोल रहा है कि ऐसा वुमेन जो हमेशा मतलब स्वामी को देव रूप में इस तरह से अटैचमेंट, इस तरह का वो एजिलिटी के साथ हमेशा सर्व करती है, इतना सती साध्य स्त्री, तो वही एक महान गुरु के समान। मैं ही तुमसे बहुत कुछ सीख लेने का है, तुमको मैं और क्या बताऊं। तो श्री बड़ो माँ के पास एक बार ये मतलब बहुत सारे लेटर भी आते थे, तो बड़ो माँ भी उनके जवाब देते थे। एक बार मतलब मथुरदा, जैसे आज के हम लोग कोरोना के समय बहुत मतलब विपदग्रस्त है, तो ऐसा ही बड़ो माँ के पास भी एक बार मथुरदा एक मतलब वो आसाम के एक कर्मी थे, वो एक मतलब चिट्ठी दिए थे। तो बड़ो माँ भी उनको चिट्ठी में वही बोला कि तुम जतो या सुख मतलब जितना भी आपद विपद आए क्यों ना है, तुम इष्टविधि ठीक ठीक से करो। और फिर एक बाणी श्री ठाकुर का ही एक बाणी दोहरा के बोले कि विपद भेबे घाबरे जाए जानिस आपद ताके धाए। मतलब तुम्हारे सामने जितने भी डेंजर आए, जितने भी खतरा आए, तुम हमेशा जजन जजन इष्टविधि को पकड़े रखो, और कभी भी विपद सोच के तुम घबराओ नहीं, तुम हमेशा आगे बढ़ पाओगे, तुमको विपद कुछ नहीं कर पाएगा। श्री ठाकुर बड़ो माँ के कैरेक्टर के रूप में मतलब एक पर्सनालिटी, श्री ठाकुर बार बार बोलते थे कि एक अच्छा इंसान की पर्सनालिटी क्या होता है, उसमें श्री ठाकुर 5 कैरेक्टरिस्टिक बोलते थे कि अटैचमेंट टू द पेरेंट्स, प्रॉम्प्टनेस इन वर्कआउट ए वर्क, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड कॉन्सेप्शन। और श्री ठाकुर बार बार यही दोहराते थे। ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक एक श्री बड़ो माँ के अंदर है। हम लोग जानते हैं मतलब कि श्री बड़ो माँ की जो घर था, जो उनका जो संसार, तो वो एकदम परफेक्टली था, परफेक्टली अलाइन था, और हर एक चीज एक परफेक्टली सजावट की तरह होता था। आज से इतने साल पहले, आज से करीब 100 साल पहले उस जमाने में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, और इतना सारा इंटीरियर डेकोरेशन इतना कुछ नहीं था। लेकिन श्री बड़ो माँ के एक छोटा सा जो किचन और छोटा सा उनका रहने का जो कमरा होता था, उस पे सारे चीज एक मतलब जो एक आयुर्वेदिक दवा जो नहीं मिलने वाला है, तो उस तरह का चीज भी इस तरह से रखा जाता था जैसे कंप्यूटर के जरिए एक क्षण में वो उसको निकाल के देती थी। तो इसके बारे में श्री ठाकुर एक बार बहुत एक अच्छे बात बोले थे कि मतलब बड़ो माँ हमेशा इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड, एकदम कंप्यूटर जैसे ऑर्गेनाइज्ड कैसे रहते हैं, और हर एक चीज को इतने अच्छे सजावट के साथ कैसे रख पाते। तो श्री ठाकुर बोल रहे थे कि जब भी एवर्शन आती है किसी में, तो वही अटेंशन ब्रेक हो जाता है, और अटेंशन जैसी ब्रेक होता है वही मतलब मेमोरी फेल हो जाता है। और मेरे बड़ो बहू मतलब बड़ो माँ की कभी भी वो फेल नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर एवर्शन नहीं होता है। एवर्शन मतलब किसी के प्रति इच्छा, मतलब हम ये काम कर रहे, ये हम फिजिकली कुछ कर रहे हैं लेकिन माइंड से उच्च, तो ऐसा अनिच्छा ना इच्छा इस तरह का कभी उनके माइंड में होता ही नहीं है। इसीलिए कभी उनका अटेंशन ब्रेक नहीं होता है, और कभी अटेंशन ब्रेक नहीं होता है तो कभी वो मेमोरी फेल नहीं करता है। इसीलिए 20 साल पहले भी जो चीज ला के रखा गया वो भी उस तरह से ही वो रखे रहते हैं। आइए मैं आखिर में ही बोल के ये करूंगा। एक बार जो देवघर में एक माता ने वो मतलब लक्ष्मी पूजा करती थी अपने घर में, मतलब लक्ष्मी की प्रतिमा लेके लक्ष्मी पूजा करती थी। तो और लक्ष्मी के हाथ में जैसे पान सुपारी ये दिया जाता है, ये बंगाल में एक मतलब रिवाज है, तो पान सुपारी वो देते थे हर एक दिन पूजा के समय। तो एक दिन पान जैसे उनके लक्ष्मी के हाथ में दिए तो मतलब वहां से गिर गया, तो उनके दिमाग में कुछ सोच आया। तो आके मैं सोचा कि मतलब क्यों ना बड़ो माँ को तो हम लोग इतना मानते हैं, तो बड़ो माँ को क्यों ना लक्ष्मी के रूप में हम पूजा करो। तो बोल के थोड़ा सा पान सुपारी लेके
वो बड़ो माँ के पास आए, उनके कमरे के पास, और बड़ो माँ से पूछे, बड़ो माँ मैं आपको मतलब लक्ष्मी माँ के रूप में पूजा कर सकती हूँ क्या? ऐसा मतलब पूछने के लिए गए, और उससे पहले ही, वो पूछने से पहले से बड़ो माँ बोले कि मैं सिर्फ पान सुपारी ही नहीं, मैं सुधीर दा का दुकान का मिठाई भी बहुत पसंद करता हूँ। और फिर वो मतलब शर्मिंदा होकर सुधीर दा के दुकान से थोड़ा मिठाई लाया और वो पान सुपारी लाया, और बड़ो माँ से पूछा, मैं क्या आपको लक्ष्मी माँ के रूप में पूजा कर सकता हूँ आज से? तो बड़ो माँ बोले कि हाँ, तेरे को अगर इच्छा है तो तू जरूर कर सकती है। तो आज देखिए, हम लोग मतलब लक्ष्मी माँ के रूप में तरह तरह आइडियल की पूजा करते, लेकिन हमारे सामने एक जीता जाता लिविंग लक्ष्मी माँ हमारे सामने है। वही है इस युग की लक्ष्मी माँ, बड़ो माँ। आइए इस 128वां आविर्भाव दिवस में हम लोग फिर से एक बार स्मरण करते, क्योंकि मतलब लक्ष्मी माँ को शरण करना और लक्ष्मी माँ की कैरेक्टर को अनुसरण करना ही तो आखिर नारायण और ईश्वर प्राप्ति और ठाकुर को पकड़ने का ही बराबर होती है। आइए हम लोग उस तरह से उसको फिर से हमारे कैरेक्टर में, चाहे पुरुष हो नारी हो, उस तरह के एक ऑर्गेनाइजर कैरेक्टरिस्टिक, एक परफेक्शन, एक जो इतना निष्ठा श्रद्धा भक्ति, उसको अपने जिंदगी में अपनाए और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा को लेकर आगे बढ़े। आप सबकी जिंदगी मंगलमय हो, खुशमय हो। जय गुरु। जय गुरु। आप बहुत ही एक्सलेंट है। ये आपने जो द्वादश नारी का सार्थक रूप श्री श्री वर्मा, और उनको देख के अगर हम स्वामी सेवा करें देव सेवा समझ के, तो हमें सब कुछ मिल सकता है। ये सीखना है, और हमारे पास ये सुयोग भी है कि सत्संग का माध्यम से और श्री श्री ठाकुर जी का कृपा से और बड़ी माँ का आशीर्वाद से हमें सब हो सकता है। धन्यवाद पार्थ भाई। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अभी हम बोलेंगे सदाबहार श्री इंद्रजीत दास भाई। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। श्री इंद्रजीत दास। जय गुरु दादा। जय गुरु। आपका सदाबहार कीर्तन पेश कीजिए। आज के सत्संग के संचालक आदरणीय प्रणब दा और आज के इस मंगल अनुष्ठान में उपस्थित सभी गुरुजन, सभी दादाओं माताओं, आइए श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में एक कीर्तन आप, मैं, हम सभी मिलकर प्रेम भाव से निवेदन करते हैं। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभासित, महिमा मंडित ज्योति विभासित, मंगल आदि नाम, मंगल आदि नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमलयुज्वल चिरयपरूप, प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमलयुज्वल चिरयपरूप, जीवन कारण मन चित भावन, जीवन कारण मन चित भावन,
जीवन कारण मन चित भावन, जीवन कारण मन चित भावन, ज्ञान गर्भित नाम, ज्ञान गर्भित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। तनुपुट मंडित आनन शोभित, तनुपुट मंडित आनन शोभित, कमल नयन नीत करुणायंकित, कमल नयन नीत करुणांकित, मानस मोहन सर्वभय भंजन, मानस मोहन सर्वभय भंजन, मानस मोहन सर्वभय भंजन, मानस मोहन सर्वभय भंजन, चिर समद्रित नाम, चिर समद्रित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपम आश्रय परम, असीमय अनंत गुरु पुरुषोत्तम, आनंद अनुपम आश्रय परम, असीमय अनंत गुरु पुरुषोत्तम, अलख निरंजन साधन कारण, अलख निरंजन, अलख निरंजन साधन कारण, अलख निरंजन साधन कारण, अलख निरंजन साधन कारण, अलख निरंजन साधन कारण, नित्य सुमिरन नाम, नित्य सुमिरन नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। अधम हम दिन मोह में हुए क्षीण, अकुल के कुल स्वामी चरण में करो लीन, अधम हम दिन मोह में हुए क्षीण, अकुल के कुल स्वामी चरण में करो लीन, अगति के गति दाता प्रभु मेरे सेवन दाता, अगति के गति दाता प्रभु मेरे जीवन 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 दाता। मुक्ति विधान नाम, मुक्ति विधान नाम, मुक्ति विधान नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभासित, महिमा मंडित ज्योति विभासित, मंगल आदि नाम, मंगल आदि नाम, मंगल आदि नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। जय गुरुदादा। इंद्रजीत भाई बहुत ही सुंदर अपने पावन अवसर पर मुक्ति दिया है, वही हमारे अकुल का कुल देने वाला
आपका मंगल। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु, और सभी को एक बार फिर से जय गुरु, प्रणाम। जय गुरु दादा। अभी हम हमारे पानीहाटी से हमारे डॉक्टर श्री कृष्णचंद्र दास दा, जो कि ठाकुर जी के सौपत्रिक और एक भक्त, दादा कृष्णदा। जय गुरु। हेलो। जय गुरु। हेलो। শোনা যাচ্ছে? কৃষ্ণদা। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, একটু ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি বলছি, ডিভাইস আমি চেঞ্জ করছি। দাদা একটু ইমপ্রুভ হয়। হ্যাঁ, উনি করছেন, চেঞ্জ করছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যালো। প্রণব দা উনি চেঞ্জ করছেন, একটু উনি মাইক্রোফোন কিছু চেঞ্জ করছেন। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে দাদা। ठीक है ठीक है। सबसे पहले मैं परम ब्रह्ममय श्री श्री ठाकुर जी को शतकोटि प्रणाम जनाता हूँ। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरण में हमारा शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा के श्री चरण में हमारा शतकोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरण में हमारा शतकोटि प्रणाम। ये जो सत्संग है, ऑनलाइन सत्संग, इसमें उपस्थित जो हमारा गुरुजन है उनको हम प्रणाम जनाते हैं और सभी को मेरा जय गुरु शुभेच्छा। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मैं हिंदी में स्वच्छंद नहीं हूँ, कभी कभी बांग्ला आ जाएगा और ठाकुर जी को जो बोला है ठाकुर जी ने मैक्सिमम बंगाली में, इसीलिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले जयतु जननी में एक स्तव है, स्तव श्री श्री वर्मा के उद्देश्यों से मैं उनको पाठ करता हूँ। जयतु जननी में वंदे त्वां परम सुभदं परम पितर अनन्न रूपम पुरुषोत्तम राग रंजितं प्रेम घन रूपं धृति कृति सिद्धं सदात्तितं सत्तपालिकं सुभगदायिनीं हृदि सदा स्थितम् अजुत निजुत जीवकुल धात्रीं प्रभु पदे नित्य स्थिर मतिम प्रसीदतु मातः प्रसन्न चित्ते तब जयो गीतिर भवतु विश्वे। आज ये शुभ अवसर पर जगत जननी श्री श्री वर्मा के शुभ 128वें जन्म दिवस में ये जो सत्संग है, इससे मैं जगदान करके मैं धन्य हूँ एवं कृतार्थ हूँ। हम श्री श्री वर्मा के कुछ कथा बोलने से सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम पहले से ही उनको देवी के आसन में बैठा गया तो उनको जो स्ट्रगल है लाइफ में, उनको जो निर्माण है अपने को, ये हम नहीं समझ पाओगे। हमारा पूर्ववर्ती दादा में बोला है, सिर्फ 12 साल में 11+ उनको शादी हुआ था एवं ये परिवार में सब कुछ सभी लोग उनके साथ देते हैं
देते थी, ये बात नहीं है। एक माँ था, विधवा एक माँ था, उनको काम ही था उनको डिस्टर्ब करना। श्री वर्मा जो बर्तन है वो धो के जब रखते थे, वही आदमी कुछ आवर्जना उनके फैला देते थे और सभी गुरुजन उनको बहुत गाली देते थे, मगर उन्हें सर्वंग सहा था, कभी प्रतिवाद नहीं किया। एक दिन वो आदमी सबके सामने, उनको एक काम सबके सामने आ गया। श्री वर्मा जब बर्तन परिष्कार परिच्छन्न करके किसी स्थान पर रख दिया तो उन्होंने कुछ आवर्जना उनके ऊपर फेंका और उनका परिवार का कोई देख लिया। तभी सबको पता चला, ये सभी आदमी ने उनको जो बका झका किया था वो ठीक नहीं था, मगर कभी उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। हमारा जो अभी का जो वर्षन है नारी का, सब समय प्रतिवाद करना, मगर उनका दर्शन अलग था। उनका कर्म, उनका चिंता, उनका भावना, उनका एक ऐसा पर्सनालिटी दिया, जो समय जब बीता था तो जो आदमी उनको पास आया उनका कुर्निश करना, उनका कुर्निश वो संभ्रम उन्होंने आदाय किया था। ठाकुर जी ने नारायण नीति में जो पहला बानी है, माँ आमार मेये आमार तुम्हार चला तुम्हार बला पुरुष जनसाधारणের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়, তবেই তুমি মা, তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি जननी বা সতী। এরকম तो ये जो वाणी है ठाकुर जी का, इसका मूर्त रूप, इसका एम्बॉडीमेंट था जगत जननी श्री श्री वर्मा। जो आदमी उनके पास आया था वो उनको संभ्रम अपने से आप आ जाता थे। यही था श्री श्री वर्मा का पर्सनालिटी। श्री श्री ठाकुर जी उनका एक ही आधार में स्वामी था, आराध्य देवता था, सब कुछ था। श्री श्री ठाकुर और श्री श्री वर्मा पृथक आदमी नहीं है। वो जो हम विवाह के समय वो जो पाठ करते हैं, जदिदं हृदयं तव तदिदं हृदयं मम, ठाकुर जी और वर्मा अभिन्न हृदय, अभिन्न शरीर था। ठाकुर जी ने बोला था, ये आपका ठाकुर नारी रूप लेके आया तो जो रूप होता है वो श्री श्री वर्मा था। श्री श्री वर्मा का एक बार क्या हुआ, वो जो आश्रम में जो माँ लोग था वो मातृ सम्मेलन का आयोजन किया और श्री श्री वर्मा के अनुरोध किया कि आप चले हमारा साथ वही मातृ सम्मेलन में जगदान करे। उन्होंने आदमी का रिक्वेस्ट से श्री श्री वर्मा मातृ सम्मेलन में गया, मगर कुछ टाइम के बाद श्री श्री वर्मा बोला था, आप जिस आदमी को जिसको आप उपासना करता है अभी उनका भोग का टाइम हो गया, हम चलते हैं। तो उनको सबसे पहले है ठाकुर जी को रक्षा करना, ठाकुर जी को देखभाल करना, ठाकुर जी को सेवा करना, ठाकुर जी को सभी काम में ठाकुर जी को सहयोगिता करना,
यह उनका आदर्श था। एक बार हुआ कि शरद चंद्र हलदार जो है हमारा सत्संग का प्रेसिडेंट थे, ठाकुर जी ने उनको 25 गोल्ड कॉइन उनको पास मांगता, उनको बोला है तुम ये हमारा इसी टाइम के तुम हमको दे दो। श्रद्धा सभी आदमी के पास गया, मगर किसी से वो नहीं मैंने कलेक्ट नहीं कर पाया था। सीसी वर्मा ये खबर उनको पास गया, उन्होंने श्रद्धा को आने में बोला, श्रद्धा आया और 25 गोल्ड कॉइन तो हमारा बंगाल में मोहर बोलता है, वो श्रद्धा को दे दिए और बोले हाय तुम ठाकुर जी के पास जाओ, ये ताड़ाताड़ी तुम उनको दे दो जिससे वो स्नान या खाना पीना उस ठीक टाइम में कर पाए। तो ऐसे सभी टाइम परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का जो कर्मकांड उस बैक साइड से वो ठाकुर जी को ऐसे उनके सहयोगिता किया सभी टाइम। ये ठाकुर जी और श्री वर्मा इनके बीच एक तो ट्यूनिंग था। ये ट्यूनिंग अभी जो स्वामी स्त्री है इसके पास आ जाता है तो हमारा संसार सर्ग हो जाता है। कैसे ट्यूनिंग, हम एक तो कहानी सुना था, हमारा जो प्रयात ससुर महाशय थे दुलाल मुजुमदार, उनको पास हम सुना था। मदनदा एक हलवीकर था हमारा देवघर में। ठाकुर एक बार उन्होंने बोला था तुम रसगुल्ला बनाओ, मगर जो शुगर चीनी और जल के मिश्रण में जो रसगुल्ला होता है ऐसे नहीं, सिर्फ पानी में तुम रसगुल्ला बनाओ। मगर मदनदा बहुत दिन से ये प्रैक्टिस करने लगा, मगर हो करने नहीं पाया था। जैसे ही वो जो हमारा छाना है वो उसके बाद छोड़ देता है, वो नहीं बन पाए। एक दिन बन गया, पानी में रसगुल्ला बन गया, उनके पास कोई मिष्टी नहीं था। तो ठाकुर जी के पास अभी 11-12 होगा एट नून, तो ठाकुर जी के पास गया, ठाकुर आज बन गया, आप जो बोले थे वैसे बन गया। ठाकुर जी ने बोला तुम बड़बहू के पास जाओ, उनको दे दो। वो बड़मा के पास आया, बड़मा ऐसे बोला दे दो। बड़मा ठाकुर जी के भोग का एक तरकारी एक सब्जी बनाता थे और उन्हें बोला है, जैसे वो जानते थे जो अभी टाइम यही चीज आएगा, ऐसे ही ओस ले लिया और उस सब्जी के अंदर डाल दिया, ठाकुर जी का भोग प्रस्तुत किया। मैंने बोलना चाहता है ये इसी जो ट्यूनिंग वो कोई अवाक नहीं हो गया, वो एस्टनिस्ट नहीं हो गया। ऐसे बात यही थे जो वो श्री वर्मा ने जैसे ही पहले से जान गया जो अभी इसी टाइम इसी चीज आएगा, यही था। वही ये दोनों परम प्रभु श्री ठाकुर और श्री वर्मा का जो ट्यूनिंग वो यही था। हमारा परम पूज्यवाद आचार्य देव श्री दादा ने श्री वर्मा के लिए बहुत कुछ लिखा था, जैसे उनका दर्शन है, जैसे उन्होंने उनको देखा है ऐसे ही लिखा है। मगर एक तो बांग्ला में एक तो कविता है श्री दादा ने लिखा है, वो हम पाठ करते हैं।
इसका लाभ हम सम्मरण नहीं कर पाए। श्री दादा ने लिखा है, सागर देखेছো, स्नेहेर सागर, सुनील जलधि राशि, स्थिर चंचल कल उच्छ्वासे दिगंते प्रसारित, अतल गभीर गहीन विशाल उर्मी मुखर हासि, चकित स्पर्शे जड़ सुकठिन पाषाण उन्मीलित, महागंभीर मर्मरमयी माया मेघ मेदुरता, उषर मरुर कठिन बक्षे सजल वर्षणे, सहसा आनिया देय कोथा होते प्राणमय सरसता, श्याम समारोह मुख तुले चाय बिहगेर कलगाने, देखनी तोमरा आमी तो देखेছি তাহার আখির মাঝে সুবিপুল স্নেহ, অসীম ব্যাপ্তি, আয়ুধ প্রসন্নতা, বিশ্বজননী চরণ প্রান্তে আশ্রয়ে যেই যাচে আশ্রয় পায়, আশ্বাস পায়, মেটে তার সব ক্ষুধা। দুদিনের লীলা সাঙ্গ করিয়া ফিরি আপনার দেশে, আজও পিতামহী आशीष ছড়ান ग्रह तारकाय हेसे। ऐसे ही परम पूज्यपाद दादा ने उनको देखा, बहुत सा गान उन्होंने लिखा है, कैसे श्री वर्मा उनके दर्शन में आए हैं, उनका प्रकाश है इसी संगीत में, जय दश प्रहन धारिणी, ऐसे बहुत संगीत उन्होंने लिखा है। श्री वर्मा, हम जो उनको बात कहते हैं, हमारा जन्म हुआ ही था उनके आशीर्वाद में। हम के पहले हमारा पिता माताजी का 2 संतान गुजर गए एकदम कम उम्र में। तो हमारा पिताजी माताजी बहुत दुखित हृदय में श्री ठाकुर जी के पास गया। ठाकुर जी ने उनको श्री वर्मा के पास भेज दिया और बोला था वो वाक सिद्ध है, जाओ उनको पास तुम मांगो। हमारा पिताजी माताजी श्री वर्मा के पास गया और श्री वर्मा संतान होने का आशीर्वाद दे दिया हमारा माताजी को। बोले थे तुम्हें छेले कोले करे हमारे काछे आशीष। उनके आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ। जब हमारा पिताजी माताजी ठाकुर जी के पास गया नामकरण के लिए, तब भी श्री ठाकुर हमारा पिताजी माताजी को श्री वर्मा के पास भेजा। उन्होंने नामकरण किया कृष्णचंद्र। जब 5 इयर्स लेटर हमारा भाई हुआ था, तब भी श्री वर्मा उनका नामकरण किया बलराम। ये हमारा पर्सनल रियलाइजेशन है, जो हमारा जो जन्म है, उन्होंने जो आशीर्वाद हम पाया है, ऐसे हमारा जीवन बीतता है। श्री वर्मा का एक दर्शन था, एवरी सिचुएशन, एवरी प्रॉब्लम वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम। एक बार हुआ कि पंडित दा, हमारा जो केष्टदा था, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य ऋत्विकाचार्य, उनका बड़ा पुत्र गुरु प्रसन्न भट्टाचार्य, पंडित दा बोल के हम उनको पुकारता है, सत्संग का प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने सभी सुबह में प्रातः भ्रमण किया था और श्री वर्मा ने उसी टाइम स्नान वो जो करना है तो नदी में जाता था। तो एक दिन हुआ कि पंडित दा जो रास्ता में चलते हैं और बहुत सा डॉग, बांग्ला में हम कुकुर बोलता है, वो उनको पीछ से उनको घेऊ घेऊ उनको पुकारता है। पंडित दा ने बहुत माने ही वाज इन फियर, एवं उन्होंने भक्त रहता है।
श्री श्री वर्मा ये देखा और बांग्ला में बोला, पंडित घूरे दारा, पंडित घूरे दारा। ये सुनकर पंडित दा रुक गया और जो कुकुर था वो भी रुक गया। इसके बाद उन्होंने बोले थे, जब भी जीवन में प्रॉब्लम आएगा, जब भी समस्या आएगा, हम भागता है, हमारा ये कैरेक्टर है, हम भागता है, मगर ये भागने से, प्रॉब्लम से हम नहीं मुक्त हो जाता है। तो उनका फेस करना है, उनको फेस करने से हम उनको ओवरकम कर सके। यही था श्री श्री वर्मा का दर्शन, उनका फिलोसफी। यही जो हमने उनको जगत जननी बोल के पुकारता है, ये जगत जननी श्री श्री ठाकुर जी ने किया था। आप सभी लोग जानते हैं श्री श्री ठाकुर, उनको माताजी का बहुत तान था उनके माताजी ऊपर। जब भी माता मनमोहनी देवी चला गया तब श्री श्री ठाकुर जी ने उनको बोला था, तुम सिर्फ बरोखका और मनी के माता नहीं है, तुम सबका जननी है। आज से तुम जगत जननी, सबका जननी हो। तो वास्तविक में वो हमारा जननी थे, वो वाक्सिद्धा थे, वो हजार हजार लक्ष माताजी को, माए को, उनको आशीर्वाद किया, उनको जीवन दान किया, संतान दान किया। मगर उनके जीवन में सिर्फ एक जन ही था, वो है परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। उनके साथ कहीं नहीं था। एक बार आदिनाथ मजुमदार, एक ठाकुर जी का एक शिष्य है, ठाकुर जी का भाई खेपू काका, उनके बोलने से पावर ऑफ अटर्नी उनको लिखा है। वो एक तो वकील थे, वो लिखा है। जब आदिनाथ मजुमदार श्री श्री वर्मा के पास गया तो वर्मा उनको तिरस्कार किया, बोला था, ये तुम क्या किया? उन्होंने बोला है, हमारे पास हम श्री श्री ठाकुर, उनका भ्राता, सब एक ही है हमारा पास, वो अलग नहीं है। श्री श्री वर्मा बोले थे, तो बहुत तुम परमहंस बन गया। इतना बरस बीत गए, हमारा 50 बरस बीत गए, अभी श्री श्री ठाकुर जी का ये जो करयांगल है ये भी हम नहीं बन पाए, और तुम सबको समान आसन में बैठा दिया। सुनो, हमारा जीवन में श्री श्री ठाकुर, उनके पास, उनके साथ कहीं एक ही आसन में बैठ नहीं सकता। ये होने से ये तुम्हारा दर्शन ठीक नहीं है। तो ठाकुर जी जैसे ही श्री श्री वर्मा का स्वामी देवता थे, ऐसे ही उनका आराध्य देवता भी थे। उनके जीवन में ये श्री श्री वर्मा के जीवन में श्री श्री ठाकुर ऐसे स्थान ले लिया था। जब भी बहुत परिस्थिति आया, जब भी हमको जो हमारा संसार में जो मायर जो है वो विचलित हो जाता है, मगर श्री श्री वर्मा कभी विचलित नहीं हुआ। कैसे पति को सेवा करना है, उनको पास सीखना है हमारा। एक बार श्री श्री ठाकुर जी ने असुस्थ हो गया, 42 डेज श्री श्री वर्मा सिर्फ हाफ ग्लास शरबत और एक ठो पान यही ग्रहण करके उनको सेवा किया, ठाकुर जी को सुस्त किया। हमको ये देखना है कि ऐसे हम लोग जो श्री श्री वर्मा सिर्फ माए जो है, जननी जो है, उनके लिए आदर्श है, ये नहीं है। हमारा भी आदर्श है, हमारा भी अनुसरणीय है। कैसे श्री श्री ठाकुर जी को मुख्य करने के हम जीवन में चलना होगा, वो श्री श्री वर्मा के पास हमको सीखना है। ठाकुर जी को एक ठो वाणी है, आदर्शे तुम्हार प्राण যতই আপ্রাণ হইবে, বীর্য সাহস বীরত্ব ততই তোমাকে অভিনন্দিত করিবে। श्री श्री ठाकुर जी ने बोला है, इष्टार्थ परायणताय जेदी যারা তাদের ব্যক্তিত্ব অটুট হয়। श्री श्री वर्मा सार्थक जननी, सार्थक साधिका, सार्थक
जाया सभी उन्होंने थे। हम इसे शुभ अवसर पर हम प्रार्थना करता है श्री श्री वर्मा के चरण में आशीर्वाद दो, जैसे हम श्री श्री ठाकुर जी के सेवा कर सकूं, आपकी तरह आपको मैं अनुसरण कर सकूं। श्री श्री ठाकुर जी के चरण में सभी को इष्टच्छल जीवन का सर्वांगीण मंगल का प्रार्थना करके हमारा वक्तव्य हम यही समाप्त करता है। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु कृष्णदा, आप बहुत ही भव्य ढंग से और एकदम प्रैक्टिकल वे में इस सच्ची जगत जननी जो है वो रूप अपने दिखाया और श्री श्री वर्मा का आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ और आप अच्छी तरह उनका सेवा भी कर रहे हैं। जो है रूप आपने लिया और उनकी सेवा भी आप हो रहे हैं। हमारे श्रद्धा बलराम दा, आप जो इसका कड़ी आगे आप सुंदर ढंग से ठाकुर के इस रास्ते पे चल रहे हैं। आज हम लोग बहुत उपकृत हुए दादा, हम लोग सब जीवित है। समय का थोड़ा पाबंदी पर फिर भी धन्यवाद है आपको, यहाँ से सभी गुरु भाई की तरफ से हम देते हैं। आपका परिवार का सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। अभी हम हमारे इस भव्य सत्संग का आगे हम हमारे एक सदाबहार जैसा बोला कीर्तन में भजन में, वैसे हमारे चाकन के श्री सत्यवान सूर्यवंशी भाई जो कि अद्भुत जो है ठाकुर जी का पंजाधारी और भक्त, उनको आमंत्रण करता हूँ एक कीर्तन पेश करने के लिए। श्री सत्यवान सूर्यवंशी। उपस्थित सभी दादा माओ को मेरा आंतरिक जय गुरु एवं प्रणाम। मैं आज पूजनीय श्री बिंकीदा का लिखा हुआ सुरबद्ध किया पूजनीय श्री बाबाईदा का जो हिंदी भजन है आया रे प्रिय परम दयाल, उसी भजन का मराठी वर्जन मैं श्री ठाकुर जी और श्री वर्मा के चरणों में अर्पित करता हूं। आले रे प्रिय परम दयाळा, आज झगमग हे विश्वाची सारा, आज झगमग हे विश्वाची सारा, सकल जीवन प्रकाशित करण्या आले रे प्रिय परम दयाळा। आले रे प्रिय परम दयाळा, आले रे प्रिय परम दयाळा, आज झगमग विश्वाची सारा, आज झगमग विश्वाची सारा, सकल जीवन प्रकाशित करण्या, सकल जीवन प्रकाशित करण्या आले रे प्रिय परम दयाळा, आले रे प्रिय परम दयाळा, आले रे प्रिय परम दयाळा, आज झगमग विश्वाची सारा, आज झगमग विश्वाची सारा, सकल जीवन प्रकाशित करण्या, सकल जीवन प्रकाशित करण्या आले रे प्रिय परम दयाळा, आले रे प्रिय परम दयाळा।
पार करुणी सकल दुःख वेदना सकल जीवन द्वेष दहना पार करुणी सकल दुःख वेदना सकल जीवन द्वेष दहना निश्चित निर्मल करुणी निरंतर निश्चित निर्मल करुणी निरंतर हृदय विहारिणी तिमिर मिटविला हृदय विहारिणी तिमिर मिटविला कण कण बसुनी जीव जगत करतारा हृदय विहारिणी तिमिर मिटविला कण कण बसुनी जीव जगत करतारा आले रे प्रिय परम दयाळा आले रे प्रिय परम दयाळा आज झगमग विश्वची सारा आज झगमग विश्वची सारा सकल जीवन प्रकाशित करण्या सकल जीवन प्रकाशित करण्या आले रे प्रिय परम दयाळा आले रे प्रिय परम दयाळा दर्शने ऐसे प्रीत ही कोनी ऐसी दयाना हृदय कोनी दर्शने ऐसे प्रीत ही कोनी ऐसी दयाना हृदय कोनी अमोघ क्षमा शासनकारी अमोघ क्षमा शासनकारी भव भय शरणा गत रक्षणकारी 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 सगळी निराळा आपला ठाकूर दयाळा आले रे प्रिय परम दयाळा आले रे प्रिय परम दयाळा आज झगमग विश्वची सारा आज झगमग विश्वची सारा सकल जीवन प्रकाशित करण्या सकल जीवन प्रकाशित करण्या आले रे प्रिय परम दयाळा आले रे प्रिय परम दयाळा आले रे प्रिय परम दयाळा आले रे 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 प्रिय परम दयाळा आले रे प्रिय परम दयाळा ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय प्रेमा ने बोला बड़ा की जय जय प्रेमा ने बोला दादा की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुर जी की जय जय बड़ी माँ की जय जय
ठाकुरजींची जय जय बड़ी माँ की जय जय ठाकुरजींची जय जय बड़ी माँ की जय जय आले रे 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 प्रिय परम दयाळा आले रे प्रिय परम दयाळा आज झगमग विश्व की सारा आज झगमग विश्व की सारा सकल जीवन प्रकाशित करण्या सकल जीवन प्रकाशित करण्या आले रे प्रिय परम दयाळा आले रे प्रिय परम दयाळा आले रे प्रिय परम दयाळा आले रे प्रिय परम दयाळा। बहुत ही खूब है भाई सूर्यवंशी भाई, एकदम ये परम भव्य जो ये सत्संग हम लोग भाग्य से ये कर रहे हैं और इसका एकदम तुंग में जो चल रहा है उसको बरकरार रखा आपने, बहुत ही अच्छा भाई। हम परमपिता से आपका मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी इस जो सुंदर ये सत्संग हमारे दादा लोग जो भजन गाया, कीर्तन गाया और जो आलोचना किया, आज हम हमारे श्री श्री बड़मा की ये जो पराभक्ति, उनकी कर्ममय सार्थक संपूर्ण सती नारी का जीवन, ये अगर नारी नीति में जो बनिया है, हम बोलते हैं कि ठाकुर का हर वाणी पालन करने का कोशिश करना चाहिए, चरित्र में चरित्रार्थ करने का कोशिश करना चाहिए। और अगर वो वैसा ही हम देखें कि श्री श्री बड़मा जीवंत नारी नीति, ये शिख आज हम अनादिकाल ये मिलते रहेगा, ये हमारा भाग्य है। हम जितना पालन करेंगे, उनको देख के हम आचरण करेंगे तो घर घर में एक शांति बहाल होगा। हम आज चारों तरफ जो परिस्थिति वैसे तो कोरोना का है, और दूसरा इस बारिश का कारण पूरा कई स्टेट में जो एकदम तांडव मच रहा है, लोग बहुत कष्ट में है। हम परमपिता से इनकी राहत के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज जो सब लोग ये जो ज्वाइन किए हैं, जो भी जिस तरह हमारा टेक्निकल सपोर्ट जो दिया है, हमारे श्रीदीप भाई, हमारे पार्थो भाई और हमारे जौहर भाई, और जो जो जिस तरह हमारे कीर्ति भाई और भी बहुत सारे दादा भाई का साहचर्य से, उनकी सहायता से, और आप लोग जो ज्वाइन किए हैं, ये समय निकाल के हम सभी का प्रयास से आज के सत्संग जो रूप लिया, वो ठाकुर का आशीर्वाद है। मैं सभी का ठाकुर से सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मंगल के लिए। और अभी हम हमारे श्रद्धा तिलकेश भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ जय राधे गान लेने के लिए। श्री तिलोकेश बेरा। जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा गातो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। आरो रे मन सफल चाहे बदने बलाओ हरि 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 नाम परम धर्म जीवेरी मूल धर्म अधर्म कुधर्म छाड़ो रे। जय राधे राधे
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড়ো রে মান ভবের আশা অযথা নামে করো রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড়ো রে মান কাপড় চাকরে বরমে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম শিবের ধর্ময় অধর্ম সুধর্ম ছাড়ে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ছাড়ে রে মানে ধরে আশা অযথা নামে করো রে নেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় গুরু জয় গুরু বর্ষেদা लाइन पे है बोर्शेदा लाइन पे है हेलो प्रणव तो दिख नहीं रहे हैं बोर्शेदा हाँ त्रिलोकेश জয় গুরু তুমি ধ্বনি দিয়ে দাও বর্ষেদা দেখছি না আমি প্রতিধ্বনি দিচ্ছি আগে বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম দয়ালে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি কি জয় পরম দয়ালে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি কি জয় পরম দয়ালে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎসঙ্গ কি জয় সৎসঙ্গ কি জয় বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্তপিতৃন বন্দে আর্য পিতৃন বন্দে মাতৃবর্গাম বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম
वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम दयालु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु जय गुरु।